पार्लियामेंट में जो बिल आया वो नारी शक्ति बंधन नाम पे वो डिलिमिटेशन बिल को वहां उपस्थापित किए। जो हमारे सारे विरोधी जितने थे वो उनको विरोध किए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उनका महिला मोर्चा बीजेडी को, नवीन पटनायक जी को दोषारोप करके वो मोर्चा निकाल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। क्योंकि हम तो नारी शक्ति बिल को पारित किए थे, संरक्षण बिल को पारित किए थे, लेकिन केंद्र सरकार का मंशा नहीं है कि वो बिल के आधार में महिला को संरक्षण दे। महिला के पास जाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, वो रैली में आएंगे, सरकार को विरोध करेंगे और सरकार का जो महिला संरक्षण बिल नहीं लागू कर रहे हैं उसको विरोध करेंगे, महिला हिंसा को विरोध करेंगे। तो ये जो कमर्शियल गैस का रेट बढ़ा है, तो कहाँ एक हॉस्टल में एक खाना नहीं दे पाएगा एक आदमी जो उसका टेंडर लिया है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हॉस्टल में रहेंगे कैसे। देखिए, आज उड़ीसा में जो स्थिति है महिलाओं का, जितना हिंसा बढ़ रहा है, रोज आप देख रहे हैं 20 से ज्यादा महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, वो हिंसा हो रहे हैं, निर्यातना हो रहा है, उनको अपहरण किया जा रहा है, उनका हत्या हो रहा है, लेकिन सरकार एकदम चुपचाप बैठी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, सरकार के नेतृमंडली हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, महिलाओं का निर्यातना को देख रहे हैं और कोई भी आईन श्रृंखला अभी नहीं है उड़ीसा में। और सबसे बड़ा बात है क्या कि वो महिला संरक्षण का बिल जो 2023 में आया था, पार्लियामेंट में उपस्थापित हुआ था और बीजू जनता दल के 12 सांसद थे, वो सारे नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश में इस बिल को समर्थन किए थे। बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पार्लियामेंट में पारित हुआ एवं बिल होने के बाद उसका नोटिफिकेशन 3 साल तक नहीं हुआ और फिर इस बार पार्लियामेंट में जो बिल आया वो नारी शक्ति बंधन नाम पे वो डिलिमिटेशन बिल को वहां उपस्थापित किए। जो हमारे सारे विरोधी जितने थे वो उनको विरोध किए। आज तो बीजू जनता दल के कोई सांसद नहीं है लोकसभा में, तो वो तो समर्थन करे ना करे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन बीजेडी को दोषारोप करके आज सारे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उनका महिला मोर्चा बीजेडी को, नवीन पटनायक जी को दोषारोप करके वो मोर्चा निकाल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। क्योंकि हम तो नारी शक्ति बिल को पारित किए थे, संरक्षण बिल को पारित किए थे, लेकिन केंद्र सरकार का मंशा नहीं है कि वो बिल के आधार में महिला को संरक्षण दे, वो 33% संरक्षण। लेकिन वो आज तक महिला को उदासीन किए, महिला को के ऊपर चरम अवहेला किए, महिला को उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार देने के लिए बीजेपी सरकार टालटूल कर रहे हैं। वो नहीं सोच रहे हैं कि महिला आगे आए, उनके सीट में वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में आए, उनके सीट में विधानसभा में आए, वो नहीं करके वो सीमा निर्धारण बिल जो 850 होने के बाद महिलाओं को अधिकार देंगे, ये सरकार का मंशा है। तो उसको हम खुली तरह से, दृढ़ कंठ से हम विरोध कर रहे हैं। तो नवीन पटनायक जी को मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि बीजेडी इसका विरोध कर रहा है, महिला संरक्षण बिल को। इसीलिए नवीन पटनायक जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में बीजू महिला जनता दल, महिला मोर्चा सारा उड़ीसा में 147 कंस्टिट्यूएंसी में नारी अधिकार अभियान शुरू कर रहा है। ये 10 तारीख, मई 10 तारीख से 25 तारीख तक 1 वीक हम अभियान करेंगे। जो महिला, उनका जो राजनीतिक अधिकार उनको ये बीजेपी सरकार नहीं दे रहे हैं, वो सामाजिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, उनको उनका बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, महिला संरक्षण नहीं हो रहा है। तो इसके आधार पे महिला को हम जागरूक करेंगे, महिला के पास जाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, वो रैली में आएंगे, सरकार को विरोध करेंगे और सरकार का जो महिला संरक्षण बिल नहीं लागू कर रहे हैं उसको विरोध करेंगे, महिला हिंसा को विरोध करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि जो 543 लोकसभा में सीट है उनमें आरक्षण दिया जाए? जरूर, वो 2023 में पारित किए 543 सीटों में देना चाहिए, क्योंकि 2024 में तो उनका साधारण निर्वाचन हुआ, उसी समय क्यों नहीं दिए महिलाओं को? तो महिला सीट बढ़ने के बाद महिलाओं को देंगे, 850 होने के बाद। ये कहाँ का न्याय है? और वो भी जो डिलिमिटेशन ला रहे हैं वो जाति भित्तिक नहीं है। हम सोचते हैं कि SC, ST, OBC सारे वो बहन जाके वहाँ रिप्रेजेंट करें, लेकिन जाति भित्तिक जो सेंसस नहीं हो रहा है, तो जो लोअर कास्ट हैं, जो OBC कास्ट हैं, जो SC, ST हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए हम विरोध किए उसको। तो वो भी होना चाहिए कि भारतवर्ष के सारे जाति, सारे समाज के लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव रहें।
ये हमारा सबका मन है। तो लेकिन बीजेपी सरकार वो चाहता है कि उनका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, महिला नहीं आए, वो नेता लोग आए और महिला घर का खाना बनाए और कुछ काम ना करें। तो जो महिला सशक्तिकरण 80 लाख महिलाओं को नवीन पटनायक जी सशक्त किए थे, वो महिला आज घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी निंदा की बात है और बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है। तो ये हम विरोध करते हैं। हम कॉमर्शियल गैस की बात करें तो 993 रुपया पर सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, गैस का रेट अभी बढ़ेगा, अब बढ़ा है। जो ये सारे उड़ीसा के जितने बिजनेसमैन हैं, जितना टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म को इफेक्ट करेगा, साधारण लोग को इफेक्ट करेगा, जो होटल बिजनेस करते हैं, जो उनका काम धंधा है, वो सबको वो प्रभावित करेगा। क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम शिक्षित करेंगे लोगों को स्कूल कॉलेज में। तो ये जो कमर्शियल गैस का रेट बढ़ा है, तो कहाँ एक हॉस्टल में एक खाना नहीं दे पाएगा एक आदमी जो उसका टेंडर लिया है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हॉस्टल में रहेंगे कैसे? टूरिज्म में जितना भी टूरिस्ट आएंगे उनको खाना नहीं दिया जाएगा तो टूरिस्ट आएंगे कैसे? तो ओडिशा में आज वो स्थिति है कि लोगों के पास से, लोगों के पॉकेट से, भारत के लोगों के पॉकेट से छीनो और हमारा इलेक्शन खर्चा निकालो। यही चिंता आज बीजेपी का है। तो आज गैस का रेट बढ़ा है, अगले दिन पेट्रोल का फिर बढ़ेगा, डीजल का बढ़ेगा। ओडिशा के लोग हाहाकार, भारतवर्ष के लोग आज हाहाकार स्थिति में है, त्रस्त हैं बीजेपी सरकार से। दिन पर दिन जो दर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है और सारे व्यवस्था आज शून्य होने जा रहा है। तो इसीलिए हम कड़ी विरोध करते हैं सरकार को कि सरकार कम से कम लोगों के पेट में लात ना मारे। अब एक ही साथ एक ही बार में लगभग 1000 रुपया पर सिलेंडर बढ़ जाना कहीं ना कहीं महंगाई महंगाई तो चरम सीमा में है आज भारतवर्ष में। हर चीज का रेट बढ़ा है और जो खाना बनाकर खाने वाला चीज, जो गैस नहीं होने से तो आज एक फैमिली नहीं चल सकता, एक टूरिस्ट प्लेस नहीं चल सकता, एक होटल नहीं चल सकता, एक कमर्शियल प्लेस नहीं चल सकता। तो उसी का रेट एक दिन में 1000 रुपया बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे? लोग सब छोड़ छाड़ देंगे और घर में बैठेंगे। तो लोगों का जो हाथ में जो पैसा है वो भी गया, वो उनका बिजनेस भी नहीं चल रहा है। तो सरकार क्या सोच रहे हैं? जो हमारा जो निर्वाचन का खर्च हुआ है वो खर्च हमारे पॉकेट में आए और लोग जो भी हो, हमारा कुछ जास नहीं है, ये सरकार सोचते हैं। उनका यही मंशा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। जो आज कमर्शियल रेट बढ़ाएं, कल घरोई रेट बढ़ेगा, घर का गैस का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा और लोगों को चिंता नहीं है। बीजेपी सरकार को सिर्फ अपने लोगों की चिंता है, नेता मंत्री का चिंता है, वो कैसे पैसे लोगों से लेंगे, लोगों को दिक्कत में डालेंगे, ये उनका चिंता है। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।